छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए बुंदेली न्यूज़ चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। बुंदेली। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरण भी बदल रहे हैं। शनिवार को जिले के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई एक राजनीतिक घटना से इस विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी अब मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। इस विधानसभा क्षेत्र में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी की पुत्री निधि चतुर्वेदी ने सपा उम्मीदवार अजय दौलत तिवारी के पक्ष में प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने शनिवार को हरपालपुर क्षेत्र में दौलत तिवारी के साथ भ्रमण करते हुए जनता से सपा के पक्ष में मतदान की अपील की। निधि चतुर्वेदी के साथ आने के कारण इस विधानसभा क्षेत्र में मौजूद सत्यव्रत चतुर्वेदी के निष्ठावान कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता साथ ही एक बड़ा ब्राह्मण वर्ग सपा का समर्थन कर सकता है, जिसका नुकसान कांग्रेस और भाजपा दोनों को होगा। हरपालपुर क्षेत्र में सपा का प्रचार करने पहुंची निधि चतुर्वेदी ने साफ तौर पर मीडिया कैमरों के सामने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही इस विधानसभा क्षेत्र पर गलत उम्मीदवार थोप दिए हैं। भाजपा ने जिसे टिकट दी है उसका जनता से कोई लेना देना नहीं है, जबकि कांग्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जिसका कार्यकाल जनता देख चुकी है। उनके कार्यकाल में जनता की आशाएं पूरी नहीं हुई है, बल्कि क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ। ऐसे में जब जनता भाजपा और कांग्रेस से ठगी हुई महसूस कर रही थी, तब अजय दौलत तिवारी के रूप में जनता को एक अच्छा विकल्प मिला है। निधि चतुर्वेदी ने कहा कि वे पूरे विधानसभा क्षेत्र में अजय दौलत तिवारी का प्रचार कर जनता से अपील करेंगी कि उन्हें वोट देकर महाराजपुर क्षेत्र की जनता के हित में एक अच्छा प्रत्याशी चुने। हरपालपुर क्षेत्र में निधि चतुर्वेदी की मौजूदगी में कई कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी सपा का दामन थामा और पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अखिलेश की सभा से बदलेंगे समीकरण। उल्लेखनीय है कि महाराजपुर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी अपने आप को लगातार मजबूत कर रही है। अजय दौलत तिवारी ने कहा कि 6 नवंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी नौगांव के गर्ल्स स्कूल चौराहे पर एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव की सभा के लिए सपा नेता यहां तैयारियों में जुट गए हैं। इस सभा के साथ ही इस क्षेत्र में पार्टी का मजबूत होना तय है, जिससे भाजपा और कांग्रेस दोनों की चिंताएं बढ़ रही है। अजय दौलत तिवारी की जो बागी कांग्रेस के उम्मीदवार सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? नहीं, बागी नहीं है, ये सपा उम्मीदवार हैं और मैं इनके प्रचार पे आई हूँ। मैं इनके साथ रहूँगी और मैं चाहूँगी कि दौलत ही महाराजपुर विधानसभा के विधायक बने। आगे क्या रणनीति रहेगी आपके प्रचार को लेकर? प्रचार की रणनीति हम आपको क्यों बताएं? जो हमारी रणनीति है साफ साफ है। जनता के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि जो बाकी प्रत्याशी हैं उनसे बेहतर, उनसे कहीं अच्छे हमारे प्रत्याशी क्यों हैं। महाराजपुर की जनता ने पहले भी देखा है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रीय पार्टियों ने इस विधानसभा को हमेशा ठगा ही है और उसी सिलसिले में उन्होंने पार्टियों ने ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जो कि कहीं ना कहीं विधानसभा के लिए गलत है मेरे हिसाब से, या कहना चाहिए कि सही नहीं है। और ऐसा नहीं कि पार्टियों के पास अच्छे उम्मीदवारों की या दावेदारों की कमी थी या नहीं थे, पर अब पार्टियां खुद ही ऐसे प्रत्याशी दे रही हैं विधानसभा को जो कि जिसमें आदमी जनता ये चूज़ ही नहीं कर पा रही है, ये निर्णय ही नहीं ले पाए कि अच्छा कौन और उससे अच्छा कौन। तो ज़रूरी है कि एक तीसरा विकल्प सामने आए और सपा पार्टी और उसके उम्मीदवार हमारे अजय दौलत तिवारी वो एक बेहतरीन विकल्प है इस विधानसभा के लिए। सबने आजमा के देख लिया है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को भी देख लिया है कि उन्होंने कितना विकास किया, उन्होंने कितने काम किए, उनका काम काज कैसा रहा, उनका
पूरा 5 साल का वो कब दिखे, कहाँ दिखे, कितना काम किया है और भाजपा का भी देख लिया है। तो एक बेहतर विकल्प आपके सामने है, जनता को तय करना है कि वो किस तरीके का विधायक अपनी विधानसभा के लिए चुनती है। तो क्या आप हरपालपुर के अलावा नौगांव और महाराजपुर में भी समर्थन करेंगी और प्रचार करेंगी दौलत तिवारी का? जाहिर सी बात है, जब मैं उनके साथ हूँ तो हर जगह उनके साथ हूँ और रहूँगी। अखिलेश यादव की आम सभा कब है और क्या तैयारी है आपके चुनाव के लिए, प्रचार के लिए कैसा क्या प्रचार चल रहा है आपका? प्रचार बहुत शानदार चल रहा है। जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का प्रेम, आशीर्वाद और समर्थन जिस तरीके से है, हम पहले ही मीडिया के माध्यम से कह चुके हैं कि यहाँ महाराजपुर विधानसभा में न समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, न दौलत तिवारी चुनाव लड़ रहा है। जो शोषित और अपेक्षित जनता है, जिसका अपमान किया गया, बार बार जिसको ठगा गया, जिसके ऊपर जुल्म और अत्याचार किए गए, तो एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जुल्म और अत्याचार करने वालों को टिकट दी है और दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार में भागीदार हैं उनको टिकट मिली है, तो ये जनता की आवाज़ में खड़े हुए हम व्यक्ति हैं और जनता से ही पूछ के हम खड़े हुए हैं और जनता ही चुनाव लड़ रही है महाराजपुर विधानसभा के क्षेत्र 48 में। अखिलेश यादव की आम सभा कब है? अखिलेश जी ने हमें निश्चित रूप से ये 6 तारीख का समय दिया है, तो 6 तारीख को 3 बजे का टाइम है और गर्ल्स स्कूल चौराहे नौगांव में उन्हें सभा दी है। जनता जनार्दन के लिए आपका क्या संदेश है? जनता जनार्दन के लिए यही संदेश है कि कम समय मिला है, आप लोगों की आवाज़ पे हम खड़े हुए हैं, तो कम समय में हम जितनी जगह भी पहुंच पा रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, जितना हमारा सामर्थ्य है हम पहुंच रहे हैं। लेकिन जहां जहां हम नहीं भी पहुंच पाए तो आप लोग प्रयास करें, आप लोग भी चाहें, जो रिश्तेदारी है, नातेदारी है, आपका व्यवहार है, जहाँ जहाँ है, जो युवा साथी हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अपनी मोटरसाइकिलों को लेके अपने जहाँ जहाँ उनका प्रभाव क्षेत्र है वहाँ जाएँ और अखिलेश जी की साइकिल को पहुँचाएँ और अखिलेश जी ने जो ये उम्मीद की साइकिल थमाई है, निश्चित रूप से लोगों को बताएं कि ये साइकिल, उम्मीद की साइकिल महाराजपुर विधानसभा में भ्रष्टाचार और बेईमानी गद्दारी को हटाने का काम करेगी। दीदी आज प्रचार में निकली हैं आपके साथ, क्या कहना चाहते हैं आप? निश्चित रूप से आज जैसी परिस्थिति बन गई है, जो बार बार प्रत्याशी थोपे जा रहे हैं, ऐसे प्रत्याशी थोपे जा रहे हैं कि एक तरफ लोगों को धुआं एक तरफ खाई जैसी स्थिति बन गई है, तो आज जो कर्मठ कांग्रेसी है, निष्ठावान व्यक्ति है, वो सब आज हमारे साथ हैं और जो गद्दार और बेईमान साथी हैं वो आज कांग्रेस में बने हुए हैं। कांग्रेस को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, इसीलिए कांग्रेस का पतन होता जा रहा है। बुंदेली न्यूज़ चैनल को नगर के हर गली मोहल्ले से रिपोर्टर और संवाददाताओं की आवश्यकता है। संपर्क करने के लिए बुंदेली न्यूज़ पोर्टल पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।